हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हेल्दी विद डॉक्टर अभिलाषा। क्या आपको भी बार बार चक्कर आते हैं? क्या आपको भी हमेशा थकान महसूस होती है, वीकनेस रहती है, सुस्ती बनी रहती है, आपके बाल टूट रहे हैं, नाखूनों की सही से ग्रोथ नहीं हो रही, नाखून टूट रहे हैं? तो ये सारे लक्षण अगर आपको है तो हो सकता है कि आपके बॉडी में आयरन की कमी हो या आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो। तो आज दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है, उसके क्या क्या सिम्टम्स यानी कि क्या क्या लक्षण हैं, उसके क्या कारण हैं और आपको अपने डेली के खान पान में क्या बदलाव करने चाहिए या कौन से फूड आइटम्स ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिससे कि आपको ये ना हो, और अगर है तो वो भी जल्दी से ठीक हो जाए। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो एंड तक बिना स्किप किए ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ आयरन डिफिशिएंसी, यानी कि आयरन की कमी क्या होती है। आयरन एक इम्पॉर्टेंट मिनरल होता है जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करता है। जब बॉडी में आयरन की कमी होती है तो हमें थकान, कमजोरी या दूसरे हेल्थ प्रॉब्लम फेस करते हैं और इस कंडीशन को हम कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तब होता है जब बॉडी के पास एनफ आयरन नहीं होता जिससे कि वो हेल्दी रेड ब्लड सेल्स जो आपकी रक्त कोशिकाएं होती है उनको बना सके। उसकी वजह से क्या होता है, जो आपका ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है वो कम हो जाता है और इसी के कारण आपको फटीग, वीकनेस, आपका चेहरा पीला पड़ जाता है, चक्कर आते हैं या सांस फूलती है, ये सब होता है। इसके अलावा आपके हार्ट बीट का तेज चलना, आपके बाल झड़ना, नाखून जल्दी जल्दी टूट जाना, ये भी कुछ कॉमन सिम्टम्स है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के। तो दोस्तों अब बात करते हैं कॉजेस की कि क्यों आखिर हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो रही है। कॉजेस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की बात करें तो सबसे पहले आता है फिजियोलॉजिकल, मतलब सामान्य रूप से जो होता है, जैसे कि जहाँ पे डिमांड ज़्यादा होती है, इन्फेंसी बच्चों में आयरन की डिमांड ज़्यादा है, एडोलोसेंस टीनेजर्स में जिनकी हाई ग्रोथ रेट चल रहा है उनमें आयरन का डिमांड ज़्यादा होता है, तो उनमें कभी कभी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखा जाता है। साथ ही में प्रेगनेंसी के दौरान भी महिलाओं में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखा जाता है। जो दूसरा कॉज है वो है इनएडुकेट इनटेक, मतलब आप सही से खाना ही नहीं खा रहे हैं, आपके खाने के थ्रू जो आयरन आपकी बॉडी में जाना चाहिए वो नहीं जा रहा। तो इसमें आता है आपका पुअर न्यूट्रिशन, या फिर जो लोग वीगन होते हैं या फिर वेजिटेरियंस होते हैं, शाकाहारी होते हैं, उनमें भी कभी कभी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखा जाता है। में डिक्रीज एब्जॉर्प्शन, मतलब आप आयरन खा तो रहे हैं लेकिन आपका जो आयरन है वो ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। इसमें सीलिएक डिजीज, बेरियाट्रिक सर्जरीज और भी काफ़ी सारे कॉजेस है। और लास्ट में क्रॉनिक ब्लड लॉस, कि आपके शरीर से खून बहुत ज़्यादा जा रहा है जिसकी वजह से आपको आयरन की कमी हो गई है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इनएडिक्वेट इनटेक की, मतलब आपके खान पान में कमी है इसलिए आपको आयरन की कमी हो रही है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग वेजिटेरियन है, शाकाहारी है या वीगन है, मतलब जो कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स और मीट और कोई भी एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं लेते हैं, उनमें आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा दिखी। ये बात कई हद तक सच भी है क्योंकि जो आयरन है वो दो तरह के होते हैं, हीम आयरन वर्सेस नॉन हीम आयरन इन फूड। अब आपका ये जो हीम आयरन है इसके जो सोर्सेस है वो नॉन वेजिटेरियन फूड्स है, जैसे चिकन, मटन, लिवर, फिश। अब इनका एब्जॉर्प्शन जो है वो बॉडी बड़ी इजीली कर लेती है और ये फॉर्म ऑफ आयरन मोस्ट इफेक्टिव होता है अनीमिया को फाइट करने के लिए। और जितने भी हमारे प्लांट बेस्ड या वेजिटेरियन फूड है वो नॉन हीम आयरन फूड है, जैसे कि पालक, राजमा, चना, टोफू। इनका एब्जॉर्प्शन जो होता है बॉडी में वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो दोस्तों जब भी हम अपने आयरन का कोटा वेजिटेरियन फूड या प्लांट बेस्ड फूड से पूरा करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारे आयरन का एब्जॉर्प्शन जो है वो अच्छी तरह से हो। सबसे पहला पॉइंट कि हमें अपने आयरन का जो भी हम डाइट ले रहे हैं उसके साथ विटामिन सी लेना चाहिए। क्यों? ये आपके आयरन के एब्जॉर्प्शन को एनहेंस करता है। तो विटामिन सी के सोर्सेज जो है वो आपके जितने भी सारे खट्टे फल है वो बहुत अच्छे सोर्स है और साथ में हरी पत्तेदार सब्जियां भी अच्छा सोर्स है। आंवला, नींबू, कीनू, ये सब आपके बहुत अच्छे सोर्स है विटामिन सी के। साथ में पालक, चौलाई, ये इसमें भी आयरन भी होता है और विटामिन सी भी होता है। तो ध्यान रखें जब भी आप आयरन रिच डाइट लें तो साथ में विटामिन सी का भी कोई ना कोई सोर्स पास में रखें। दूसरा पॉइंट है वो ये है कि कभी भी आपको अपनी मील के साथ चाय या कॉफ़ी नहीं लेना। जब भी आप चाय या कॉफ़ी लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि आयरन का एब्जॉर्प्शन सही से नहीं होता। जो उसमें कैफीन होता है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है, रोकता है। तो मसलन के तौर पे अगर आप बीट रूट का पराठा ले रहे हैं कि अच्छा ये तो बहुत अच्छा है आयरन के लिए,
लेकिन उसके साथ अगर आप चाय ले रहे हैं तो उसमें जो आयरन है वो आपको नहीं मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि चाय और कॉफ़ी और आपके खाने के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप होना चाहिए, जिससे कि जब तक आप चाय पिए तब तक आपके जो फूड आपने खाना जो लिया है उसका आयरन अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका हो। तीसरा पॉइंट है वो भी यही है कि चाय और कॉफ़ी की तरह ही बहुत ज़्यादा हाई कैल्शियम जैसे कि मिल्क, कर्ड, छाछ, मट्ठा, ये सब भी जो आयरन रिच फूड है उसके एकदम साथ में नहीं लेना, जिससे कि आयरन के एब्जॉर्प्शन को ये इनहिबिट करता है। तो उसमें भी आपको 2 घंटे का या 1 घंटे का मिनिमम गैप तो रखना ही है। तो जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है, जो भी आपके लेग्यूम्स डाले हैं उसको आप भिगो के, जर्मिनेट करके और कुक करके, सोकिंग, जर्मिनेटिंग एंड कुकिंग, ये तीनों प्रोसेस के बाद ही लें, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, फाइटेट्स होते हैं और फाइटेट्स भी आयरन एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं। तो जब आप सोक कर रहे हैं, उसको जर्मिनेट कर रहे हैं, उसको कुक कर रहे हैं, तो उसके अंदर के जो फाइटेट्स है वो ख़त्म हो जाते हैं, जिससे कि उससे पूरा जो आयरन है वो आपको मिल पाता है। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं वीडियो के लास्ट पार्ट में, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले जिसमें कि मैं आपको सोर्सेस ऑफ आयरन बताऊंगी कि कौन से खाने में कितना आयरन है, आपको कौन सा खाना लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वेलकम टू हेल्दी विद डॉक्टर बिलाशा। मैं फूड रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ कि कैसे आप अपनी डाइट में छोटे बड़े चेंजेस करके हेल्दी रह सके। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलती रहती है कि जो भी वीडियोस मैं बना रही हूँ वो आपको पसंद आ रहे हैं। साथ में आप लाइक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। तो चलिए वापस से वीडियो में चलते हैं और देखते हैं 10 वेजिटेरियन फूड्स दैट आर लोडेड विद आयरन। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पालक की। पालक एक लीफी ग्रीन वेजिटेबल है जो कि नॉन हिम आयरन और फोलेट का बहुत अच्छा सोर्स है। ये आपके हीमोग्लोबिन को भी इंक्रीज करता है। तो इसको आप पेयर कीजिए विटामिन सी के साथ बेटर आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए। जो दूसरा फूड आइटम है वो है लेग्यूम्स यानी कि लेंटिल्स, दालें। इसमें आपके छोला, राजमा, ये सब आते हैं। लेग्यूम्स वेजिटेरियन सोर्स है आयरन का, फोलेट का और साथ में प्रोटीन का। ये तीनों मिलके क्या करते हैं, आपके रेड सेल, लाल रक्त कोशिकाओं के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं और आपके हीमोग्लोबिन को भी नेचुरली और इफेक्टिवली इंक्रीज करते हैं। जो तीसरा सोर्स है वो है पम्पकिन सीड्स। हैंडफुल, एक मुट्ठी भर पम्पकिन सीड्स अगर आप डेली लेंगे तो ये आपके आयरन इंटेक को सिग्निफिकेंटली बढ़ा देंगे। ये आप अपने सैलेड्स या स्मूदीज़ के ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। इनको लेना, इनको स्टोर करना बहुत ही आसान है और आजकल ये इजीली हर ग्रोसरी स्टोर्स में मिल जाते हैं। फोर्थ सोर्स है वो है टोफू। टोफू सोयाबीन से बनता है। ये एक हाई आयरन, हाई प्रोटीन मीट का ऑल्टरनेटिव है। ये वेजिटेरियंस के लिए आइडियल सोर्स है। साथ में बात करते हैं एक और अनाज की जो कि है क्योना। क्योना एक ग्लूटेन फ्री ग्रेन है जो इसमें कि आयरन है, प्रोटीन है और बी विटामिन भी है। की कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल है, तो ये आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा है और साथ में आपके हीमोग्लोबिन को भी बूस्ट करता है। तो जो पांचवा फूड आइटम है वो है बीटरूट। बीटरूट क्या करता है, आपके ब्लड को प्योरीफाई करता है और रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। दोस्तों, जो सेवेंथ फूड आइटम है वो है पोमोग्रेनेट यानी कि अनार। एक अनार 100 बीमार, एक अनार अगर आप लेते हैं तो आपको 100 बीमारियों से बचाता है। इसमें होता है बहुत ज़्यादा आयरन, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी। तो ये एक हेल्दी हीमोग्लोबिन लेवल्स को मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प करता है। फ्रूट के बाद बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स की, जो कि है रेजिन्स एंड ड्राई एप्रिकोट। ये भी आयरन रिच परफेक्ट फूड है स्नैकिंग के लिए। एक और अनाज की बात करते हैं जो कि हमारा 9th सोर्स है, वो है फिंगर मिलेट यानी कि रागी। रागी हाई है कैल्शियम और आयरन में, साथ में ये डाइटरी फाइबर भी देता है आपको और ये डायबिटिक फ्रेंडली भी है। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो लोग रागी को ले सकते हैं। फ्रेंड्स, जो लास्ट सोर्स है वो है ड्रमस्टिक यानी कि सहजन की फली। ये एक अच्छा सोर्स है आयरन का। साथ में ये आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। तो इसकी भी आप सब्जी, सूप, सैलेड्स में कैसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं एंड ये भी बहुत बेनिफिशियल है। तो अभी तक मैंने आपको जो भी सोर्सेज बताए वो सारे सब्जी, फल या अनाज थे। अब बात आती है डिज़र्ट की, एक स्वीट आइटम्स की, और ये स्वीट आइटम है डार्क चॉकलेट। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 28 ग्राम ऑफ डार्क चॉकलेट अगर आप लेते हैं तो उसमें 3.4 mg आयरन होता है, जो कि आपके 19% डेली रिक्वायरमेंट के बराबर है। साथ में दोस्तों, आपको जो डार्क चॉकलेट लेना है वो लेना है जिसमें 70% या उससे ज़्यादा कोकोआ हो,
जिससे कि आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल सके। जो आपकी वाइट चॉकलेट या मिल्क या शुगर वाली चॉकलेट होती है उसमें आयरन, एंटीऑक्सीडेंट या ये सारे जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो नहीं रहते। तो फ्रेंड्स, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में कमेंट करके बताइए कि आपको और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, या इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई कन्फ्यूजन हो या क्वेश्चंस हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। ये सारे फूड आइटम्स आप ज़रूर से अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, जिससे कि आपको आयरन की डिफिशियंसी, आयरन की कमी ना हो। एंड टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।